आवाज़ दो। साथियों, ये एकता हमारी बनी रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन हमेशा संघर्ष करता है और जनपद संबल में ये इतिहास रच दिया है हमारे जिलाध्यक्ष गिरीश यादव ने कि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अगर हमारा शोषण करता है, मुंह तोड़ जवाब देने का गिरीश यादव काम करते हैं। अभी हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने को जो पिछले महीने समस्याओं से अवगत कराया गया था, तो उन समस्याओं का तत्काल निराकरण करने का भी काम हमारा संगठन कर रहा है। और संगठन वो चीज़ है जो तुम्हें सम्मान भी दिलाएगा, और जो अपमान है उस अपमान को सम्मान में बदलने का काम एक संगठन ही है जो कर सकता है, पैसा नहीं कर सकता आपका। तो हम लोग चाहते हैं, जो भी जिले के पदाधिकारी हैं, मैं रविंद्र खारी आप सभी साथियों से निवेदन अपील करना चाहता हूं कि जो महीने की 7 तारीख निर्धारित है, इसमें आप अपना 2-3 घंटे का कीमती समय निकाल करके संगठन को समर्पित कर दें। गिरीश यादव पर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हरिचंद शर्मा पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, नरेश भाई पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, पदम भाई पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जितने भी साथी हैं सब अपने लिए थोड़ा समय निकाल लें एक दिन। तो एक दिन ऐसा है जैसे आप नहा करके फ्रेश हो जाते हैं तो संगठन भी नया हो जाता है, गिरीश यादव भी मजबूत हो जाता है, रविंद्र खारी भी मजबूत हो जाता है, हर एक शिक्षा मित्र मजबूत हो जाता है और हेड मास्टर भी कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि वो हमारे शोषण करने पर तुला हुआ है। आज की तारीख में 90%, भाई साहब कह रहे हैं 80%, मैं कह रहा हूँ 99% स्कूलों में शोषण शुरू हुआ है किसी बहाने। सब काम में बराबरी लेंगे और कहेंगे दाम बोले हम क्या करें भाई, ये सरकार का मुद्दा है, बात सरकारों की है। सरकार कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इस पर भी ध्यान देना होगा। सरकार का ही समायोजन रद्द कराया हुआ था। तो आप ये जो कह रहे हो कि भाई अमित शाह जी का पूरा रोल है, सरकार को कोसने से काम नहीं चलने वाला है। हमें सरकार को पॉजिटिव लेना होगा। जो सरकार के नुमाइंदे उनके दिल में घुसना पड़ेगा, उनसे अपनी मांगों को मानना पड़ेगा। मजबूरी है हमारे साथ, क्योंकि हमें भी अपने बच्चे पालने हैं। अगर हम इस समय अगर हम 2024 में हमें कुछ नहीं मिल पाया और 27 में नहीं मिल पाया तो ऑटोमेटिक शिक्षा मित्र के संगठन ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए 27 तक का लास्ट है। ओवर एज हो चुके हैं, सबके बच्चे बड़े हैं, सबके बाल सफ़ेद पड़ गए, थोन निकल गई। कोई भी नीरसता, मैंने नीरसता वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव भी कर रहा हूँ। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी संगठनों की हमारी कमी सुन लो। अपनी भी कमी है हमारी थोड़ी। प्रदेश में जो हमारे संगठन है उनको पूरे जून के महीना निकल गया, मुख्यमंत्री जी या किसी राज्य मंत्री या किसी बेसिक शिक्षा मंत्री का एक हम कार्यक्रम कराने में असफल रहे हैं। बहुत बड़ी एक नाकामी है संगठन के लिए। कुछ भी करना पड़ता, चाहे पैरों में गिरना पड़ता, एक कार्यक्रम हो जाएगा। जब तक संगठन सरकार को मनाने का काम नहीं कर पाएगा, उम्मीद के अनुरूप आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। उम्मीद हमें है, सरकार से उम्मीद है कि जब सब प्रदेशों में संविदा कर्मी हो जाएंगे तो मोदी जी कुछ घोषणा कर दें, क्योंकि मोदी जी योगी जी के मुंह पे ताला लगाए पड़े हैं। ये केस छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही भारत के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता जो जाता है, जो सीढ़ी जाती है, यहीं से उत्तर प्रदेश से जाती है। साथियों, आप पर जो सिंबल लगा हुआ है वो समाजवादी का लगा हुआ है। अखिलेश जी भी पीड़ित थे, क्योंकि 17 में शिक्षा मित्रों ने धोखा दिया था सच में, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि डबल सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बीआरसी बैजोई जिला संबल की जिला स्तरीय मीटिंग चल रही है। मैं जिलाध्यक्ष गिरीश यादव जी से निवेदन करूंगा कि अपनी शिक्षा मित्रों में जो हताशा और निराशा है उसके लिए उनके लिए कुछ अपने विचारों से अवगत कराएं, उनको कुछ ऊर्जा प्रदान करें। जिलाध्यक्ष गिरीश यादव जी। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की मासिक बैठक में समस्त जिले के ब्लॉक के पदाधिकारी, समस्त शिक्षा मित्र भाई बहनों को सादर प्रणाम, नमस्कार। प्रिय साथियों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की स्थापना इसलिए हुई कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का उत्पीड़न बहुत बड़े स्तर पर हो रहा था, और उत्पीड़न जब हुआ तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन ने उसके कई नियम और कई शासनादेशों को संशोधन भी कराया और शिक्षा मित्रों को लगातार ऐसे परेशानियों से जूझते हुए उनका समाधान भी कराने का प्रयास किया। और उत्तर प्रदेशों की जो सरकारें रहीं उसमें 14 बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए शासनादेश में संशोधन किया, और उसी संशोधन के तहत उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया गया। और शिक्षक बनाने के बाद कुछ उलझी हुई ताकतें और कुछ उलझे हुए लोगों ने शिक्षा मित्रों को एक रणनीति के तहत उनका समायोजन नष्ट कर दिया और शिक्षा मित्रों को पुनः शिक्षक के पद से हटा करके शिक्षाविद बना दिया गया। अब सरकारें नहीं, और जो भी न्यायपालिका की गलती रही हो, मैं कहना चाहता हूं कि जब शासनादेश ठीक थे और
शासनादेश में संशोधन भी ठीक थे। उसके बाद हमारे शिक्षा मित्रों को बहुत बड़ी साजिश के तहत फंसा के उनको शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद से हटा के शिक्षा बना दिया गया। आज वो अपना काम कर रहे हैं और हमारा एक काम है कि हम लोग शिक्षा मित्र के पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने साथ न्याय और अपने साथ काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक करना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज में जो मान सम्मान और इज्जत है वो हमें कहीं उस पर बट्टा नहीं लगाना। हमें ये नहीं करना कि शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मानदेय मिलता तो विद्यालय में काम कम करेंगे, हम लेट जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ये हम किसी को नहीं करना है। हमको वही उसी ऊर्जा और उसी ताकत के साथ प्राथमिक विद्यालयों में काम करना है और सरकार को दिखाना है कि हम शिक्षकों से पहले भी आगे थे और आज भी हम शिक्षकों से आगे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। क्योंकि हम लोगों को जब उत्तर प्रदेश की सरकार को लगा कि शिक्षक की जो गणना है उसके सापेक्ष शिक्षक नहीं है, और तभी शिक्षा मित्रों की योजनाओं को लागू किया गया। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और माननीय कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज किसी के बहकावे में आकर के सरकार इधर से उधर ये इस तरह की बातें कर रही है कि ये उनके हैं, लेकिन सरकार किसी के नहीं, सरकार शिक्षा में सरकार के हैं। जो भी सरकार है शिक्षा में उसी के हैं और उसी के साथ चलने का काम करते हैं और उसी का काम करते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत निचले स्तर पर चली गई थी, लेकिन जब शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई 2001 से लेके और 2009-10 तक, तब शिक्षा मित्र के बल पर ही उत्तर प्रदेश की सरकारों को हिंदुस्तान की सरकार ने सम्मानित करने का काम किया। और हिंदुस्तान की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को यह कहते हुए कहा कि आज शिक्षा मित्रों की बदौलत उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था प्रणाली जो है बहुत ऊंची पटरी पर आ चुकी है। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उन लोगों का शोषण हो रहा है जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की नाक बचाई और उत्तर प्रदेश को सम्मान दिलवाया। आज उन्हीं लोगों के साथ पीड़न हो रहा है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों के साथ कहीं भी कोई दिक्कत है, शिक्षा मित्र के साथ कहीं कोई परेशानी है, वो आकर के हर 7 तारीख को जिले की मीटिंग में आए, अपनी समस्याओं को बताए और लगातार उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन आपकी समस्याओं को समाधान कराने के लिए तत्पर है और हमेशा रहेगा। और आप कहीं भी उत्पीड़ित परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारे सभी संबंधी सभी साथी लोग संघर्ष करते रहेंगे तब तक हम एक मंच पर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और किसी का उत्पीड़न हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना विभाग का कोई भी व्यक्ति आपके साथ अन्याय करेगा, और अन्याय करेगा तो उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे जनपद से लेकर उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र उस अधिकारी को सबक सिखाने का काम करेंगे जो शिक्षा मित्रों का उत्पीड़न करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय शिक्षा में, जय शिक्षक। थे तभी तो समाजवादी ने तुम्हें अपनाया। आज तुम्हारा तोड़ लिया ये बीएड की संख्या ज़्यादा है, वोट बैंक की राजनीति है, तुम कहीं मरते रहो कोई दिक्कत नहीं होती है। गांव के प्रधान को देख लो, वोट नहीं देता, कितना ही गरीब है, उसका जो घर बनेगा नहीं, सड़क बनेगी ही नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी सरकार है। तो हमें संगठन पे हम अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहेंगे। शिव कुमार शुक्ला जी से मेरी बात होती है, बातें बस चुपड़ी कर देते हैं कि वहाँ पर भी एक दबाव बनाया जाए, कार्यक्रम लिया जाए। हर हाल में एक कार्यक्रम हो जाएगा तो जो शिक्षा मित्रों की ऊर्जा है ये थोड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। एक कार्यक्रम कराया आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने, वो झूठ में एक पुल बांध देते हैं। कभी भी शिक्षा मित्र जो मरने का कारण है हमारा है, एक झूठी दिलासा दिखा के बोले एरियर भी आएगा, वेतन भी निकलेगा, ये होगा। इतने बड़े सपने मत दिखाओ। जब सपना कोई हम बड़ा देख लेते हैं और वो पूरा नहीं होता तो एकदम दिल टूट जाता है और व्यक्ति एकदम पॉजिटिव से एकदम निगेटिव में हो जाता। तो इसलिए संगठनों का भी दायित्व बन रहा है। कोई भी संगठन, इतने समय हो गए, वो एक कार्यक्रम ही तो था, कम से कम 8 बसों की व्यवस्था निश्चित रूप से कर देंगे। उन्हें वहाँ जगाना पड़ेगा, क्योंकि अब संबल में ही एक ऐसा है कि जो यहाँ व्यवस्था बनाए हुए हैं हमारे अध्यक्ष जी। हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष भाई मुनेश जी का बहुत सहयोग है, पदम जी का है, जितने भी हमारे नरेश भैया हैं, जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, क्योंकि हम लोग इतने इकट्ठे होकर आ जाते हैं तो हमारे यहाँ थोड़ा दबाव बन जाता है। बाकी तो हालत आप सोशल मीडिया पे भी देख लेते होंगे, सुनने में जो हम अपने काम के लिए जाते हैं ना तो सुनवाई नहीं हो रही है। अगर इतना भी प्रेशर है, दबाव है, अगर इतना गिरीश यादव यहाँ प्रयास नहीं करते तो यहाँ लुटाई हो रही थी। जो जिनका वेतन रुक गया है 1-2 हज़ार रुपये देकर बिना निकलवाए निकलता ही नहीं और आकर के चुप देकर जाना पड़ता। तो संगठित रहोगे, बंदी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो आपको बंधे हुए तो रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है। जब तक इस विभाग में हो आप एक रहो।